शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन कराम, आज हम आपको एक बुजुर्ग, एक अल्लाह वाले की जवान और खूबसूरत बेटी का वाकया सुनाएंगे जो मुत्तकी और परहेजगार मुस्लिम घराने में पैदा हुई, जो हाफिज़े कुरान भी थी, लेकिन फिर शैतान के बहकावे में आकर एक हिंदू लड़के से दोस्ती कर बैठी और बाद में वो दोस्ती जिना में बदल गई। प्यारे दोस्तों, इस बदकार लड़की का अंजाम क्या हुआ, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन कराम, ज़ना एक हराम काम है और अल्लाह ताला ने इस काम से बार बार मना किया है। खास तौर पर शादीशुदा औरतें जब अपने शोहर को छोड़कर किसी गैर मर्द से ताल्लुक रखती हैं तो ऐसा करना बहुत बड़ा गुनाह होता है। बाज़ औक़ात गैर मर्दों के साथ बातचीत करने और दोस्ती करने को बहुत आम समझा जाता है, लेकिन दरअसल गुनाह की जानब पहला कदम यही होता है। और यही हुआ उस मुसलमान लड़की के साथ जिसने एक मुसलमान घराने में आंख खोली, लेकिन वो जहाँ पर रहती थी वहाँ हिंदुओं की अक्सरियत थी। इस जगह वो अपने आप को तन्हा महसूस करती थी। इसके घर वाले बहुत शरीफ थे, मजहबी घराना था। खास तौर पर इसके वालिद साहब तो अल्लाह ताला के बहुत करीब थे, यानी कि इमाम मस्जिद थे। वो लड़की इस्लाम को अच्छा नहीं समझती थी। वो कहती थी कि दीने इस्लाम में औरतों पर बहुत ज्यादा जबर है, आज़ादी नहीं है। खास तौर पर एक ऐसे दीनी घराने में जब वो पैदा हुई, वहाँ पर हर कोई अल्लाह अल्लाह करने वाला था। फिर उसकी मोहल्ले के एक हिंदू लड़के से दोस्ती होगी। इसके वालिद साहब को ये खबर ना थी। वो यही सोचती थी कि दीने इस्लाम में औरतों के लिए जबर है और हर बात से मना किया जाता है, जो कि उसकी खुशनसीबी थी, जिसको वो बदनसीबी समझ रही थी। दोस्तों, इनके घराने में लड़कियों को पढ़ाने का रुझान था और इसके वालिद साहब चाहते थे कि जिस तरह उन्होंने मजहबी अलूम हासिल किए, दीनी तालीम हासिल की, इनकी बेटियां भी आला पाए पर इल्म हासिल करें और दीन इस्लाम की खिदमत करें। इनके घर में खास तौर पर औरतों को तालीम देने का बहुत ज्यादा रुझान था, लेकिन इस लड़की ने इस तालीम का गलत फायदा उठाया। वो घर से निकलती जरूर थी, मदरसे जाती थी, लेकिन रास्ते में इसकी एक हिंदू लड़के से दोस्ती होगी, जिसने इसके हुस्न को देखा तो इसका दीवाना हो गया। मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। अब वो मदरसे जाने के बहाने इस गैर मुस्लिम दोस्त से मिलती। वो आपस में करीब से करीब तर आते जा रहे थे। एक बार उसने कहा, तुम मुसलमान हो, लेकिन तुम किस तरह मुझसे मिलती हो? मैं तो गैर मुस्लिम हूँ, मेरा मजहब तुम्हारे मजहब से बिल्कुल उल्ट है। तो वो कहने लगी, मैं अपने मजहब को पसंद नहीं करती। अपने वालिद साहब को देखती हूँ, वो हर वक्त तस्बीह पढ़ते रहते हैं और कहते हैं कि हमारे दीन में लड़कियों को बाहया होना चाहिए। गो कि वो लड़कियों की तालीम के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं। वो चाहते हैं कि हम अच्छी दीनी तालीम हासिल करें। मेरा दिल नहीं लगता, न जाने क्यों जब से आंख खोली है, होश संभाला है, मेरे दिल में मेरा मजहब घर नहीं कर सका। वो लड़का कहने लगा, तुम चाहती क्या हो? लड़की बोली, मैं चाहती हूँ मजहब को छोड़ दूं। लड़का बोला, तुम्हारे वालिद साहब नाराज नहीं होंगे? लड़की बोली, उनको कौन बताएगा कि मैं अपने मजहब से निकल चुकी हूँ। इस लड़के को तो गोया मौका मिल गया था। एक मुसलमान लड़की एक मजहबी घराने की होने के बावजूद, यानी एक नेक वली अल्लाह की बेटी होने के बावजूद अपने मजहब से निकलना चाहती है, गैर मुस्लिम होना चाहती है, तो उसके लिए बेहतरीन मौका था। उसने कहा, ठीक है, तुम अपने मजहब से बिल्कुल निकल जाओ और कभी भी नमाज ना पढ़ना, और याद रखना अल्लाह की इबादत ना करना, क्योंकि एक खुदा नहीं है, नऊज़ुबिल्लाह। इस पूरी कायनात को बहुत सारे खुदाओं ने मिलकर बनाया है। वो कहने लगी, तुमने सही कहा। लड़के ने कहा, सबसे पहले मैं तुम्हारी मुलाकात अपने खुदा से करवाता हूँ। एक बुत उसके घर में रखा हुआ था जिसको वो बहुत मानता था। उसने कहा, मैं इनका मानने वाला हूँ, इनसे जो कुछ मांगता हूँ मुझे मिल जाता है। मेरी ख्वाहिश थी कि तुम मुझे मिल जाओ।
मैं इनसे रो रो कर दुआएं करता रहा और देखो तुम मेरे पास आ गई हो, यहाँ तक कि तुम अपना मजहब छोड़कर मेरे मजहब में दाखिल होना चाहती हो। अब वो लड़की अपने बाप के सामने, अपने घर वालों के सामने तो बज़ाहिर मुसलमान बनी हुई थी, लेकिन असल में वो दायरा इस्लाम से निकल चुकी थी। मदरसे जाने के बहाने वो इसके घर चली जाती और वो लड़का वहाँ बैठकर मजहब के मुतल्लिक उसे बताता। वो घर वालों को धोखा दे रही थी कि मैं मदरसे जाती हूँ, लेकिन असल में वो उस लड़के के घर जाकर उसके साथ ज़ना करती थी। वक्त गुजरता जा रहा था और वो गुनाहों की दलदल में इतना डूब चुकी थी कि उसे ये खबर नहीं थी कि वो अपने आप को तबाह कर रही है। न सिर्फ अपने आप को तबाह कर रही है, बल्कि दुनिया और उसकी आखिरत भी बर्बादी की तरफ जा रही है। वो जहन्नम के गड्ढे में खुद को गिराने के लिए तैयार थी, बल्कि गिर चुकी थी। वो लड़का इसकी कमजोरी से फायदा उठा रहा था और वो उसके साथ मनमानी करता और हर रात वो उसके साथ कबीरा गुनाह करती और गुनाह कबीरा करके अपने घर आ जाती। एक बार इस हवाले से इसके बाप को शक हुआ। उन्होंने कहा, बेटी मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ अलग मामला पेश आ रहा है। मुझे जरा बताओ, तुम मदरसे जाकर क्या सीखती हो और अब तुम पाबंदी के साथ मदरसे जाती हो और देर बाद वापस आती हो। बेहतर यही है कि तुम मुझे सच बताओ। लड़की ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, आप ख्वाह परेशान मत हो। फिर उसने बाप को कुरान खोले बगैर कुरान करीम की तवील सूरह मुबारका पढ़कर सुना दी और कहा, मैं कुरान को हिफ्ज कर रही हूँ। इसके वालिद साहब बहुत खुश हुए कि मेरी बेटी तो कुरान पाक को हिफ्ज कर रही है। बूढ़े और नेक बाप को तो धोखा दे दिया, बेवकूफ बना लिया, लेकिन अल्लाह ताला को कैसे धोखा दे सकती थी? हरगिज नहीं। मेरा रब तो तन्हाई में गुजरे हुए लम्हात इंसान बैठकर जो सोच रहा होता है वो उनसे भी बखूबी वाकिफ होता है। वालिद को बेवकूफ बनाकर वो समझ रही थी कि अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन अल्लाह की पकड़ सबसे ज्यादा सख्त थी। एक रात जब वो उस लड़के के साथ पूजा करने के बाद उसके साथ जना कर रही थी, उसी वक्त मौत का फरिश्ता आया और उसकी रूह को कब्ज कर लिया। मौत ये नहीं देखती कि सामने वाला जवान है या बूढ़ा, बस अपने वक्त पर आ जाती है। इसलिए इंसान अच्छी हालत में इस दुनिया से जाए, क्योंकि इसके बाद तो सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। बरहना हालत में बंद कमरे में अपने आशिक के साथ वो मौत के मुंह में जा चुकी थी। वो हिंदू लड़का उस लड़की की अचानक मौत पर बहुत परेशान हुआ। जब उसको कुछ समझ न आया तो उसने अपने घर के सहन में गड्ढा खोदा और लड़की की बरहना लाश को उसमें दफन कर दिया। उसके पसीने छूट रहे थे कि कहीं मुझ पर इल्जाम न लग जाए। बहरहाल यहाँ वो मुंह छुपाकर बैठा हुआ था। इधर उस लड़की के वालिदैन बहुत परेशान थे। आधी रात गुजर चुकी थी, लेकिन लड़की अभी तक घर वापस नहीं लौटी थी। बाप खुद को तसल्ली दे रहा था कि आज सबक ज्यादा होगा, इसलिए देर होगी। माँ का दिल घबरा रहा था। वो कहने लगी, नहीं, मुझे कोई और मामला लगता है। आप जाइए और मदरसे जाकर मालूमात हासिल करें कि मेरी बेटी अब तक क्यों नहीं आई। बहरहाल आधी रात के वक्त वालिद साहब मदरसे पहुंचे। वहां जाकर मालूमात ली। पता चला कि सारी लड़कियां तो जा चुकी हैं। मुअल्लिमा से जब इस बात का पता चला कि उनकी बेटी पिछले 1 माह से मदरसे नहीं आई तो बाप के पांव तले जमीन निकल गई। बाप ने कहा, अगर वो मदरसे नहीं आती तो फिर कहाँ जाती है? रात भर किसके पास होती है? मुअल्लिमा ने कहा, मुझे क्या मालूम, लेकिन यहाँ पर आपकी बेटी नहीं आती। यह कहकर वो मुअल्लिमा अंदर चली गई। अब बाप सर पीट रहा था। आखिर मेरी बेटी ने मुझे धोखा दिया। इसने अपने इलाके के सारे मदरसों को देखा, लेकिन वहाँ पर भी इनकी बेटी नहीं मिली, बल्कि कहा गया कि हमारे मदरसे की बच्चियां मगरब तक अपने घरों को चली जाती हैं। जब कुछ न बन पाया तो बाप ने रियासती मुहाफ़िज़ों को इतला दी कि मेरी बेटी नहीं मिल रही। मुहाफ़िज़ पूरे मोहल्ले में उस लड़की को तलाश करने लगे। आखिरकार वहां पर हिंदुओं की बस्ती के पास भी पहुंच गए और तमाम हिंदुओं से पूछा
तो वो कहने लगे इस तरह की कोई भी लड़की हमारे पास नहीं आई। वो लड़का भी इसी बस्ती में रहता था। उसके घर का दरवाजा बंद था। जब उसके घर का दरवाजा खटखटाया गया तो उसने बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने पर वो लड़का बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। मुहाफिजों को शक हो गया। उन्होंने कहा हमें लगता है कि आपकी बेटी यहीं पर है। लड़की के बाप ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ये गैर मुस्लिम लड़का है, मैं मुसलमान हूँ, मेरी बेटी मुसलमान है, एक हिंदू के घर में वो क्या करेगी। सिपाही बोले देखिए कुछ खबर नहीं, हो सकता है कि आपकी बेटी अंदर हो। खैर इस लड़के को एक तरफ करके हटाया। जब वो मुहाफिज घर के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ कोई भी नहीं था। उस लड़के से पूछगुछ हुई और कहा कि बताओ वो लड़की कहाँ है, तुमने इसे मारकर कहीं फेंक तो नहीं दिया। उसने कहा मैंने उसे नहीं मारा, वो खुद मर गई। उस लड़के ने अपने आप को बचाने के लिए सच कह दिया। लेकिन सिपाहियों ने कहा अगर वो लड़की इस घर में है तो कहाँ है। लड़के ने बताया कि मैंने घर के सहन में उसे दफन कर दिया है। सिपाहियों ने सहन खोदना शुरू किया। जब इस गड्ढे में लड़की की लाश नजर आई तो इस मंजर को देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसके जिस्म पर ना कफन था ना ही कोई कपड़ा था, जबकि उस लड़की के पोशीदा अज़ा गल सड़ चुके थे। और यही नहीं, इसके जिस्म को लपेटा हुआ था एक बहुत बड़े सांप ने। इसकी जुबान बाहर लटकी हुई थी और इस पर वो सांप बार बार डस रहा था। वो मंजर सब देख रहे थे। ये वो अजाब था जो लड़की के जना का गुनाह था। शरीफ और बाहया मर्दो औरत तो इसका तस्वर भी नहीं कर सकते। और वो तो एक ऐसे दीनी घराने से ताल्लुक रखती थी कि उसका बाप एक मस्जिद का इमाम था, वालदा हया का पैकर थी। अब वालिद साहब अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर तड़प कर रह गए, पर वो जानते थे कि अब इस जगह से इसे नहीं निकाला जा सकता। मजबूरन इसी जगह इसके जिस्म पर कपड़ा डाल दिया गया और वो सांप इसके जिस्म को छोड़ नहीं रहा था। कीड़े मकोड़े इसके जिस्म को खा रहे थे। बिल आखिर इसी जगह इसे दफन कर दिया गया। दोस्तों ज़नाकारी हमारे माशरे में ऐब नहीं रही। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हया ईमान की एक शाख है, यानी वो ईमान है जो इंसान को इस किस्म के गुनाहों और फिर इन गुनाहों के अजाब से बचा लेता है। हर इंसान का दूसरे इंसान से एक पर्दा है, लिहाजा इंसान अखलाकियात से गिर जाता है। वो समझता है कि इस्लाम में ये बातें हमारी आज़ादी से रोकती हैं। आज़ादी ये नहीं कि आप किसी गैर महरम के साथ नाजायज ताल्लुकात रखें। अगर इस्लाम में औरत को पर्दा करने का हुक्म दिया गया है तो ये इसी की हिफाजत के लिए है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे कबीरा गुनाहों से बचाए। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।